अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान क़ौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, ग़यूर नौजवान साथियों, मंच पर तशरीफ़ फरमा मोहतरम जनाब अख्तरुल ईमान साहब, सदर बिहार प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, रुकन असम्बली व उम्मीदवार किशनगंज, मोहतरम जनाब इंजीनियर आफ्ताब साहब, शरीक मोतमद बिहार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब वारिस पठान साहब, साबिक़ा रुकन असम्बली मुंबई, मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, वक्त बहुत कम है और जैसा कि अभी अख्तरुल ईमान साहब ने कहा कि हमको इंशाअल्लाह और दो मुक़ामात पर जाना है। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना वक्त निकाल कर आज इस जलसे में आपने शिरकत की। आप जानते हैं कि 26 तारीख़ को मतदान का दिन है, हक़ राय दही का दिन है और आज शाम में 5 बजे तमाम इंतखाबी मुहिम अपने अख्ताम को पहुँचेगी। मैं सिर्फ आपसे अर्ज़ करने आया हूँ कि भारत की पार्लियामेंट में आपको किशनगंज से एक फ़ाल, हरकियाती, एक जज्बाती रुकने पार्लिमान और सांसद की ज़रूरत है, जो ना सिर्फ किशनगंज की जनता की इंसाफ की लड़ाई लड़े, जो ना सिर्फ यहाँ पर विकास करवाए, जो ना सिर्फ यहाँ पर सैलाब में जो महीने लोग कट जाते हैं, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता, उस कटाव की ज़मीन को कैसे बचाया जाए, यहाँ के नौजवान जो पलायन करते हैं उनको कैसे यहाँ पर रोज़गार के मौक़े फ़राहम किए जाएँ, यहाँ पर अस्पतालों की ज़रूरत है, अच्छे स्कूल की ज़रूरत है और फिर सीमांचल की जो इंसाफ की लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2015 से जब बिहार यहाँ पर आकर अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किया तो हमने आपसे वादा किया था कि हम सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि किशनगंज की जनता के हक़ में ज़रूरी है कि वो जनाब अख्तरुल ईमान साहब को नहीं बल्कि वो अपने आप को कामयाब करें और आपकी कामयाबी ये होगी कि आप जनाब अख्तरुल ईमान को कामयाब करके सारी किशनगंज और सीमांचल की जनता में एक मुस्बित पैगाम दीजिए। 26 तारीख़ का इलेक्शन किशनगंज और सीमांचल की अज़मत का इलेक्शन है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सीमांचल और किशनगंज के अज़मत में इजाफ़ा करिए। दूसरी बात जो मैं आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, हमारे वतन अज़ीज़ में जो हालात हैं उससे आप वाकिफ़ हैं। पिछले 10 साल में और पिछले 5 साल में बीजेपी की सरकार रही, नरेंद्र मोदी देश के वज़ीर आज़म है। आपने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर ट्रिपल तलाक़ का गलत क़ानून बनाया गया जिससे मुस्लिम ख़वातीन से नाइंसाफ़ी बढ़ रही है और उस ट्रिपल तलाक़ की मुखालिफत में 3 मरतबा अगर किसी ने पूरे दलाइल के साथ तकारीर की और उस क़ानून को हिंदुस्तान के आइन और संविधान के सामने रख कर बताया कि ये कैसे आइन के ख़िलाफ़ भी है और हमारे उसूल और हमारी तहज़ीब के ख़िलाफ़ है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने काम अंजाम दिया। CAA का गलत क़ानून नरेंद्र मोदी ने लेकर आया जो मज़हब की बुनियाद पर भारत की शहरियत को देता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी के सामने, उनके 300 MPs के सामने, हमने पार्लियामेंट में खड़े होकर उस बिल को फाड़ दिया और बताया कि ये काला क़ानून है। और आप जानते हैं कि आज भी बीजेपी यही चाहती है कि CAA के साथ NPR NRC कराया जाए। मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैंने पार्लियामेंट में भी खड़े होकर कहा था कि आप CAA के क़ानून को, उसके रूल्स को इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि सीमांचल की जनता को, जो आप घुसपैठी कहते हैं, उनको NPR NRC के तहत परेशान करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी पूर्णिया में आए और वही अपनी ज़बान से जुमला दोहराया कि यहाँ पर घुसपैठी है। तो याद रखिए मेरी इस बात को कि अगर NPR NRC होगा जो बीजेपी कराना चाहती है, ये सिटीज़नशिप के क़ानून के तहत किया जाएगा। और अगर यहाँ पर किसी का नाम किसी गवर्नमेंट के दफ्तर पर एक नाम और लिस्ट लगा दी जाएगी, कोई भी ज़ैद बकर जाकर कहेगा
कि अख्तरुल ईमान के नाम पर मुझे एतराज़ है, तो गवर्नमेंट हुकूमत ये कहेगी, प्रशासन ये कहेगा कि अख्तरुल ईमान अब आप अपनी शहरियत को साबित करो। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये नापाक अज़ाइम बीजेपी लेकर इस मुल्क में आगे बढ़ रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी ने उत्तराखंड में उसको राइज कर दिया, उसको शुरू कर दिया। वहाँ पर क्या है उत्तराखंड में, कभी पढ़िए। और आपको एक अहम बात बता रहा हूँ, जब उत्तराखंड में यकसा सिविल कोड को नाफिज किया गया था, कानून को पास किया गया था, तो कांग्रेस ने भी उसकी तायीद की थी। उत्तराखंड के असम्बली में कांग्रेस ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की तायीद की थी। अब आप यहाँ पर यकसा सिविल कोड जो उत्तराखंड में नाफिज हुआ, उसमें ये बताया गया कि आपको अगर किसी मुसलमान को शादी करना है तो निकाह से नहीं हो सकता शादी। और हम मुसलमान की शादी निकाह से होगी या किसी और तरीके से होगी, बताइए आप? निकाह से होगी ना। काजी साहब होंगे, खुतबे निकाह होगा, गवाह होगी, और फिर निकाह का एक और क्या है इसमें शर्त कि दुल्हन को महर देना होता है। अब वहाँ पर महर भी नहीं दी जा सकती। स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने का कानून बन गया उत्तराखंड में, और कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में बीजेपी के साथ उस यकसा सिविल कोड के बिल की तायीद की है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कौन बी टीम है, कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है। यकसा सिविल कोड का मतलब यह है कि भारत के आइन में जो हमारे को हम ये अख्तियार दिया गया, बुनियादी हक, फंडामेंटल राइट दिया गया कि अपने मज़हब पर चलें, नरेंद्र मोदी पूरे देश में यकसा सिविल कोड को नाफिज करना चाहते हैं। इससे नुकसान किसको होगा? किसकी मजहबी तशख़्ख़ुस को ख़राब कर दिया जाएगा, किसकी शनाख्त को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसीलिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर अख्तरुल ईमान इंशाअल्लाह ताला जीत कर जाएगा तो आपके सामने कांग्रेस का उम्मीदवार है जो पिछले 5 साल से नाकारा और निकम्मा साबित हुआ है। दूसरी तरफ मास्टर मुजाहिद है। क्या ये उठकर बिल की तायीद करेगा या मुखालिफत करेगा? आप फैसला कर लो। तायीद करेगा या मुखालिफत करेगा? तायीद करेगा, क्योंकि मास्टर को यकसा सिविल कोड से, निकाह से मतलब नहीं है। मास्टर ने निकाह कर लिया बीजेपी के साथ और उसका खाजी बना दिया मोदी को। अब डॉक्टर जावेद साहब का हाल यह है कि उनको ना तो निकाह की फिक्र है, ना खाजी की फिक्र है। बोलते बस मुझे जिता दो। तो ये हंसने का मसला नहीं है। आपको हम पैगाम देकर जा रहे हैं कि ये मुस्तकबिल में ऐसा हो सकता है। अब बात घुसपैठी की बात नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में अपने भाषण में कर दी कि भारत में जितने मुसलमान हैं, अब तो हम समझ रहे थे किशनगंज की, सीमांचल की जनता को, बल्कि अब तो पूरे भारत के मुस्लिम अक़लियत से कह रहे हैं कि घुसपैठी हैं। आप बताइए, आप लोग घुसपैठी हैं? आप लोग घुसपैठी हैं? भाई दीवार पे खड़े हैं, डरने की जरूरत नहीं। आप घुसपैठी हैं क्या? जोर से बोलिए। जब घुसपैठी नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? आप घुसपैठी नहीं है तो आप भारत के नागरिक हैं, शहरी हैं। तो जो लोग आपको घुसपैठी कह रहे हैं, आपको 26 तारीख को अपने बूथ को जाकर आपके पतंग छाप पर बटन दबाने से वो निकम्मे लोग भी दब जाएंगे, और जो घुसपैठी कह रहे हैं उनको भी दबा दीजिए जमहूरी तरीके से। और एक बात हमारी याद रखिए, पूर्णिया में तेजस्वी यादव गए थे तेजस्वी यादव। हमको क्या बोलते हैं कि वोट कटवा बोलते हैं, हमको बोलते हैं ना, शर्माइए मत, बोलते हैं। हमको कोई फिक्र नहीं है, हमको जो गाली देना दे दो आप। ये वोट कटवा कहते हैं, बी टीम कहते हैं। तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में कह दिया कि अगर आप इंडी अलायंस को वोट नहीं दे सकते तो एनडीए को दे दीजिए। उनका भाषण है ये। आप ये जो क्या है, ये एबीपी का है ना चैनल, ये वाला, इन्होंने चलाया इसको, हमको इनका रिपोर्टर ने बताया। तेजस्वी यादव ने कहा अगर आप हमारे, उनका औरत का नाम, महिला का नाम क्या, अख्तर भाई,
बीमा भारती मोहतरमा को वोट नहीं दे सकते तो बीजेपी के कैंडिडेट को दे दीजिए। उन्होंने यही कहा है। अब आप बताइए कि कौन बी टीम है? फिर आप बताइए कौन बी टीम है? हम समझ रहे थे कि नीतीश तुम्हारे चचा, अब तो मालूम है कि मोदी भी तुम्हारा चचा बन गया। नहीं, बात सही है नहीं? ये बताइए। अरे भाई, पप्पू यादव को तुमको हराना है तो हराओ ना, मगर तुम बीजेपी को वोट दे दो कैसा कह सकते? अब आप सोचिए। और यहां पर कांग्रेस और तेजस्वी मिलकर आ रहे हैं, ये एक ही खानदान का हिस्सा है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अख्तरुल ईमान ना इनका है ना उनका, अख्तरुल ईमान आपका रहेगा हमेशा। अख्तरुल ईमान आपके दिल में बसेगा, बसता है। अख्तरुल ईमान इस जमीन से पैदा हुआ है जो गरीबों के दरमियान में उभर कर निकला है। अख्तरुल ईमान की जिंदगी कोई बड़े दौलतमंद घराने में नहीं हुई है। वो गरीबों की तकालीफ को समझता है, वो आपके ख्वाबों को पूरा करना चाहता है, वो आपके आंख से निकलने वाले आंसुओं को अपने आंसू समझता है। तो इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप लोग 26 तारीख को ना इनको दीजिए ना उनको दीजिए, अपने आप को कामयाब करिए जो अख्तरुल ईमान है। और डॉक्टर जावेद ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मुझे कितना भी गाली दे दो वोट मुझे पड़ेगा। डॉक्टर जावेद साहब, इंशाल्लाह आपको ना गाली पड़ेगी ना वोट पड़ेगा, आपके बार अख्तरुल ईमान को वोट पड़ेगा। और डॉक्टर जावेद बार बार ये कहते हैं कि मैंने 5 साल में 1.5 लाख किलोमीटर चला। अरे भाई, कोई इंसान 5 साल में 1.5 लाख किलोमीटर चल सकता है? रोज 100 किलोमीटर चलना पड़ता है 5 साल के लिए। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर हैं, आप तो डॉक्टरी करें कश्मीर में। अगर आप 1.5 लाख किलोमीटर चलते तो कम से कम आप दुबले पतले हो जाते इन बच्चों की तरह। आप तो मोटे ताजे हैं। अच्छा, हरभरी खरभरी जगह का नाम है ना अख्तर भाई? हाँ, खरखरी। वहां पर गए हम लोग 1 साल पहले, हमको बुलाए, वहां की जनता बोले आ जाइए। फोन किया अख्तर भाई को, आ जाइए। हम अख्तर भाई ने कहा कि सर आ जाइए। हमने कहा करना क्या? बोले सर नदी में चलना है। हम बोले ये क्या बात है? तो हम चले गए। हम तो सीमांचल के लिए हर काम करने तैयार हैं। चले गए, हमको नदी में चला दिए 15 मिनट, घुटने बराबर पानी था। खैर हम चले गए। उसका नतीजा ये निकला कि 1 हफ्ते या 8-10 दिन के अंदर तेजस्वी यादव ने अख्तर भाई को असेंबली मिल के बोला कि अख्तरुल ईमान साहब, हम आपका ब्रिज सैंक्शन कर दिया, आप पानी में क्यों उतर गए? अब आप देखिए, 15 मिनट हम और अख्तरुल ईमान नदी में चले तो 10 दिन के अंदर ब्रिज मंजूर हो गया। अगर अख्तरुल ईमान 5 साल सीमांचल चलेगा तो किशनगंज कहां से कहां चला जाएगा? सोचिए आप। तो आपने 5 साल जावेद को दिया, वो उनके चलने नहीं चलने से कुछ फायदा नहीं हुआ आपको। अख्तरुल ईमान को दीजिए और कामयाब करिए, यही आपको करना है। और मास्टर मुजाहिद है, मास्टर मुजाहिद का मास्टर कौन है? नरेंद्र मोदी है। मास्टर मुजाहिद का मास्टर नरेंद्र मोदी है। और याद रखिए, अगर आप इनको वोट देंगे बीजेपी को फायदा होगा। अगर आप डॉक्टर जावेद को वोट देंगे तो वो 5 साल में कहीं पर नजर नहीं आए। जब यहां पर कोविड हो रहा था, ये वारिस पठान है, उठिए वारिस साहब, खड़े हो जाइए। ये बंबई के एमएलए थे। इन्होंने सीमांचल की सरजमीन के लोग जो मुंबई में फंसे थे कोविड में, कई ट्रेनों में रख डाल के उनको भिजाया यहां पर किशनगंज को। डॉक्टर साहब ने आपको नजर आए कोविड में? जब नजर नहीं आए तो 26 को भी नजर नहीं आना चाहिए आपको। और आपसे अब नरेंद्र मोदी के हम बताना चाह रहे हैं, नरेंद्र मोदी की बात पर ख़त्म करते हैं। हमारे साथ नारा लगाइए। हम आज सुबह में कुछ लिख कर लाए। हमको बड़ी तकलीफ हो रही थी कि एक देश का प्रधानमंत्री रहकर वो कैसे 17 करोड़ मुसलमानों को घुसपैठी कह सकता है। वो कैसे कह सकता है कि हमारी माँ और बहनें ज़्यादा बच्चे पैदा कर रही हैं, जो झूठ है। मुस्लिम ख़वातीन का फर्टिलिटी रेट गिरा है। ये सब झूठ नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। और इन नरेंद्र मोदी की एक ही गारंटी है कि मुसलमानों से नफरत की गारंटी। ये बात याद रख लीजिए। तो हम लिख कर लाए हैं, तो आप लोग ज़रा हमारे साथ बोलिए। हमारे साथ आपको बोलना पड़ेगा, सुनो मोदी। जोर से बोलिए, सुनो आरएसएस, सुनो भाजपा। हम भारत के मुसलमान हैं,
हम घुसपैठिया नहीं हैं। जोर से बोलिए, हम घुसपैठिया नहीं हैं। हम घुसपैठिया नहीं हैं। हम अल्लाह की मर्जी से भारतीय हैं, तुम्हारी खैरात से नहीं है। फिर से बोलिए, तुम्हारी खैरात से नहीं है। जब तक जिंदा हैं सर ऊंचा करके रहेंगे, जब गुजर जाएंगे तो सीना तान कर इस जमीन में दफन हो जाएंगे। तो 26 तारीख को जिंदगी का सबूत देंगे नहीं देंगे? जिंदगी का सबूत देंगे 26 तारीख को। पतंग छाप पर बटन दबेगा, सीमांचल की किस्मत बदलेगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।